प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख विपिन त्रिपाठी जी बैठे हैं, जिन्होंने 2 से ढाई वर्ष की अथक परिश्रम में कम से कम 5 जगह अंतिम रूप से सफलता ली है। सबसे पहले इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, पुनः JRF क्वालिफाई किया, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सहायक अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसके बाद इनका JRF हुआ, इसके पहले ही JRF हो चुका था, और फिर झारखंड में प्रवक्ता के पद को सुशोभित किया राजकीय इंटर कॉलेज में। पुनः इन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT PGT दोनों क्वालिफाई की। TGT का साक्षात्कार इन्होंने बच्चों के हित में छोड़ दिया, प्रवक्ता का साक्षात्कार दिए, और ELT GIC में भी अंतिम रूप से इनका चयन हो चुका है। तो ऐसे में मैं जितना पढ़ाता हूँ सब कुछ क्वालिफाई हो चुके हैं। आइए सीधे रुख करते हैं विपिन त्रिपाठी जी की तरफ और इनसे इनकी सफलता का राज जानते हैं। तो विपिन जी, आपका RK स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बच्चों को अपनी सफलता का राज बताएं। ये चमत्कार है कि आपका परिश्रम है कि क्या है, क्योंकि लोग परिश्रम को चमत्कार मान लेते हैं, वो ये नहीं जानते सामने वाले ने कितना परिश्रम किया। आइए विपिन जी, आप बताएं। सबसे पहले मैं इस RK इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, जो कि हमारे बहुत ही एक तरीके से मार्गदर्शक रहे हैं और गुरु के साथ साथ एक बड़े भाई के समान रहे हैं, और इनके संरक्षण में आने से मुझको सफलता मिली है, यह बात भी सत्य है। लेकिन और भी बातें हम बात करेंगे। सबसे पहले गुरु जी के चरण को हम स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तमाम जो है दूर दराज बैठे हुए जो भी प्रतियोगी कहीं न कहीं से संस्कृत और हिंदी जगत से जुड़े रहे होंगे, ज़रूर गुरु जी का आशीर्वाद और जो डायरेक्शन रहा है, मिला है, दिशा निर्देश के तहत जो है सफलताएं मिली हैं बहुत तमाम लोगों को। उसी की कड़ी में मुझको भी सफलता मिली है। बहुत लंबी जर्नी यात्रा नहीं है, फिर भी 2-4 साल का जो अनुभव रहा है, सभी हम इस चैनल के माध्यम से RK इंस्टीट्यूट जो चैनल है उसके माध्यम से अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि गुरु जी की तमाम जो है अच्छाइयाँ भी बताएंगे और बुराइयाँ भी बताएंगे, क्योंकि गुरु जी खुद कहते हैं चैनल के माध्यम से कि आप अच्छाइयाँ भी बताइए और बुराइयाँ भी। बुराइयाँ मतलब ये नहीं है कि किसी कोई बेकार हम बुराइयाँ बताने चलेंगे। बुराइयाँ भी गुरु जी की अच्छाइयाँ ही होती हैं। तो सफलता जैसे होती है क्या कि आजकल मार्केटिंग तो जानते हैं, मार्केट में तमाम प्रकार के लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी के अंदर क्वालिटी है वो मेरे ख्याल से किसी के अंदर नहीं है। कुछ भी हो, क्लास में जब गुरुजी कोई अगर अपना एक कोई आदर्श वाक्य भी बोलते हैं या सूक्ति वाक्य भी बोलते हैं या कोई कहानी भी सुनाते हैं, तो उसमें जो है अगर समझने वाला भाई 2 तरीके से लोग समझते हैं। अगर किसी भी शब्द का अर्थ समझा जाए, जैसे एक भोजपुरी गाना है निरहुआ शब्द का, तो उसके भी कई अर्थ होते हैं। तो अब ये सोच पर डिपेंड होता है कि व्यक्ति उसका अर्थ किस लहजे में ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु जी के जो सूक्त वाक्य मुख से निकलते हैं, कहीं न कहीं से हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है, सीखने के लिए मिलता है, और अंदर से जो हमारी एनर्जी हम एकदम खो चुके होते हैं, वो हम सीधे उसको जस्ट दुगना रिचार्ज कर लेते हैं। तो सफलता की बात करेंगे कि हम यहाँ पर जब आए थे, जो हम खुद व्यक्तिगत रूप से जब आए तो हम पढ़ने के उद्देश्य से आए। तो गुरु जी के पास में जो नंबर है गुरु जी का 98 38 30 30 31, और आज भी मैं नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया हूँ। सबका नंबर सेव किया हूँ, लेकिन गुरु जी का नंबर सेव इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि उसको हमने सीधे डायरेक्ट अपने हृदय में सेव कर लिया है। डायरेक्ट जब हमको कभी गुरु जी से बात करनी होती है तो सीधे डायल करते हैं, मोबाइल में सर्च नहीं करते हैं कि RK सर का नंबर निकालना है। तो ये नंबर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश भवन में देखे, और स्टिकर आप जैसा कि लगभग सभी लोग कहते हैं कि गुरु जी का स्टिकर देखें, और हम सीधे RK इंस्टीट्यूट में आ गए। स्टिकर में गुरु जी का नंबर था 98 38 30 30 31। जब हमने देखा तो नंबर से ही पता चल गया कि व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी होगी ज़रूर। तो हम सीधे गुरु जी को कॉल किए। गुरु जी दोपहर में सो रहे थे। उस समय बैच गुरु जी की सुबह शाम की होती थी, दोपहर में बैच ऑफ रखते थे। तो हम आए सीधे और गुरुजी से कॉल किए, बोले कि गुरुजी हम मिलना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है आप यहाँ आइए, मैं तो पूरे इलाहाबाद की एक गली जानता हूँ। तो सीधे गुरुजी के गेट पे आके खड़े हुए। गुरुजी ऐसे सोते हुए उठे और आए गेट पर, तो बोले भैया क्या है बताइए। हमने कहा गुरुजी हमको कोचिंग करना है।
क्योंकि उसके पीछे हम बहुत संघर्ष किए थे। तमाम प्रकार की प्राइमरी में 72,000 ये वो तमाम प्रकार की जो वैकेंसियाँ थी उसमें कि हो जाएगा, आश्वस्त हो गए थे कि अब हमको टीचिंग लाइन में कुछ नहीं करना है, न पढ़ना है न लिखना है। क्योंकि 72,000 में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 72,000 एक ऐसी वैकेंसी थी कि वो इंटरनेशनल लेवल की हो गई थी। तो उस वैकेंसी में एकदम आश्वस्त हो चुके थे कि मेरा उसमें चयन हो गया है, मैं अब हमको पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन एकाएक जो है कहीं से एक अंदर से अंतरात्मा ने बताया कि नहीं बेटा, आप अभी रुको मत, रुकना नहीं है। जैसे हम कभी क्या होते हैं, किसी एक चीज़ पर हम रुक जाते हैं। मान लीजिए आप 2016 का साक्षात्कार दे दिए हैं और आप स्थिर हो गए हैं कि बस मेरा हो जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरिट तमाम प्रकार के लोग बताते हैं कि इतने पे हो जाएगा, इतने पे हो जाएगा। वो चमत्कार कोई नहीं जानता है कि कितने पर मेरिट जाएगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अनुमान व्यक्ति लगाता है, क्योंकि अनुमान जो होता है, अनुमान कभी सत्य नहीं होता है, कभी झूठा भी हो सकता है। तो आप आश्वस्त हो जाते हैं, वैसे हम भी आश्वस्त थे। फिर धीरे से हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि कहीं ना कहीं से हम गलत कर रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए आगे। फिर गुरुजी के पास आए, यूजीसी की परीक्षा के लिए हम आए थे। तो जब हम शाम को हमको बोले गुरुजी कि आप शाम को आ जाइए। आए तो क्लास नीचे चल रही थी, गुरुजी इस समय पर सुखनासोपदेश पढ़ा रहे थे और उसमें कादम्बरी का सामान्य परिचय दे रहे थे बोर्ड पर। तो शायद उसमें एक लिखा हुआ था, सर का एक क्लू था, बाण का मुँह पचका। तो 5 रचनाएं जो है बाणभट्ट की, जो महत्वपूर्ण रचनाएं अक्सर वो पूछे जाते हैं। उसमें से कहीं न कहीं से भ्रम होता है, कौन सी पहली रचना है, कौन सी दूसरी तीसरी। तो देखिए गुरुजी का जो डायरेक्शन है, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि अब कोई व्यक्ति अगर आपको गाइड, का मतलब क्या होता है कि आपको गाइड कर दे, आपको कार्य उस पर करना है। तो गुरुजी ने एक डायरेक्शन दिया, फिर उसी के तहत हम लगातार गुरुजी के शरण में रहें। पढ़ने पढ़ाने की कड़ी में सब कुछ गुरुजी के साथ में जुड़े और सीधा जो है कभी कभी 11 पॉइंट से रुकता था, नेट कभी पॉइंट से रुकता था। तो कहीं न कहीं से एक अंदर से कभी कभी नर्वस हो जाते थे, लेकिन ये एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति बनी थी हमारे मन में कि हमको निकालना है, चाहे जिस स्तर में निकालना हो। अच्छा, एक बात ये भी, आप जब कभी आपको सफलता नहीं मिलती है तो तमाम प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे लोग नहीं जो जानते हैं, जो उसको। प्रश्न था, जब कोई बच्चा जैसे आप उस दौर से गुजरे हैं, उसको सफलता बहुत निकट रहता है, नहीं मिलती है, तो सामने वाला उसको असफल ही घोषित करता, चाहे पॉइंट से छंटा हो जी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बच्चे क्या करें, क्योंकि ऐसी स्थिति को अभी आपने जल्दी में ही पार किया है। हाँ, इस स्थिति को मैं यही कहूँगा कि हर प्रकार से गुरुजी शिक्षा देते हैं कि आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता है कि आप सफल हो। यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी नहीं चाहता है कि आप अच्छे पद पे जाओ। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। अब इतना नहीं, आजकल का भाई बंधु का क्या रिश्ता है सब लोग जानते हैं कि कलयुग में किस प्रकार का भाई बंधु का रिश्ता है। वो राम और लक्ष्मण का रिश्ता खत्म हो चुका है। तो कहीं न कहीं से एक ईर्ष्या हो जाती है। आपके भाई के अंदर ईर्ष्या नहीं होगी तो आपके भाभी के अंदर ईर्ष्या हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बच्चों को बताता हूँ, जिंदगी आपकी है, आपको सारी बातें सुन के आगे निकल जाना है। अगर कोई ये कहे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन नहीं हुआ, इससे अच्छा ये है कि हमको कहे कि मैं गधा था लेकिन मैं सफल हूँ। तो मैं ये सुनना चाहूँ, तुम हमको गधा कहो लेकिन मैं सफल रहूँ, तुम हमको तेज कह रहे हो, हम असफल हैं, ये गलत है। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, तमाम बच्चे जैसे इकोनॉमिकल रूप से पीछे हैं, तो क्या पढ़ाई में इकोनॉमिकल फैक्टर काम करता है? देखिए गुरुजी, इकोनॉमिकल फैक्टर तो बिल्कुल नहीं काम करता है। जो आपका एक फंडा है कि मानसिक रूप से आदमी गरीब और अमीर होता है, ये बार बार बताते हैं, इसमें हम भी प्रयोग किए हैं क्योंकि आप ही से सीखे हैं। और कहीं न कहीं से इकोनॉमिकल फंडा, जब आप किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर जो है एकदम जुनून पैदा कर लेते हैं, तो आपका किसी भी स्तर से कोई कार्य बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती। पैसा तो मूल रूप से होता है कि फार्म कैसे डलेगा, कोचिंग कैसे करेंगे, वो धीरे धीरे आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुलता चला जाता है। जैसे हम ही आए तो हम साइबर कैफ़े, ये वो तमाम प्रकार की चीज़ें चलाते थे, तो हम 2 कार्य एक साथ नहीं कर सकते थे। पढ़ाई एक अलग क्षेत्र है, और अगर आप साइबर कैफ़े या आप कहीं और फील्ड में काम करते हैं तो वो अलग हो जाता है। फिर आपका समय ही नहीं बचेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो जब आपको पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई के उद्देश्य से सब कुछ समर्पित कर देना है, फिर आपका समय और कहीं नहीं जाना है। पढ़ाई है तो पढ़ाई है। हाँ, ये नहीं कि आपका घर का काम, अगर कोई आप विशेष कई प्रयोजन में गए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं। मतलब आप पढ़ना है तो कम से कम दिन भर में आपको 2-3 घंटे तो रेगुलर देना है।
पढ़ाई, जो सफलता की बात करेंगे। और जो पैसे की बात आती है, ये मानसिक गेम होता है। गुरुजी का खुद ही कहना है और मैं खुद प्रयोग करता हूँ कि अगर आप चाह लेते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो वास्तविकता रूप में गरीब आप रहेंगे, बने रहते हैं हमेशा, फिर आप आगे की सोच ही नहीं पाएंगे। 100 रुपये है, आप उसको ये सोचिए कि 100 हमारे सामने जो भी 100 रुपये की जो आवश्यकता कहीं हो रही है तो उसको हम वहाँ इन्वेस्ट करें, फिर वो 100 के कहीं और आवश्यकता पड़ेगी तो वो 100 आ जाता है। बिल्कुल सही, ये स्वभाव है। ये पैसा लक्ष्मी का हम लोग सुखनाशोपदेश में पढ़ते हैं। भाई ये जो है क्या नाम की पहले इनको सैलरी मिली थी, 5000 आपको दिए थे, आगे भी उम्मीद लगाए। लेकिन एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहे हैं विपिन जी से, जैसे अब आप इधर उत्तर प्रदेश सेट हो गए हैं, तो आपकी शादी के लिए क्या अभी विचार है कि सिविल विल देना चाह रहे हैं? देखिए गुरुदेव, मेरा सिविल से तो बहुत अच्छा लगाव था कि सिविल देंगे जी। लेकिन सिविल एक दूसरा फील्ड हो गया है। तमाम बच्चे कहे ऐसा। देखिए होता है, सब कहते हैं कि मैं नौकरी पा जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं सिविल डायरेक्ट IAS बनूंगा, PCS बनूंगा। तो जो मेरा कहना है इस चैनल के माध्यम से, ये केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। आप या तो विद्यालय, जिस विद्यालय में आप कार्य करने जाते हैं उसमें आप चोरी चमारी करिए कि आप हम बच्चों को नहीं पढ़ाएं। दूसरी बात, आप सुबह से लेकर के शाम तक विद्यालय को देना ही है। छुट्टियों में आप अगर छुट्टी मिलती है तो आपके बहुत सारे कार्य होते हैं कि उस बीच आपको करने होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हम यूनिक पर्सन हैं, बहुत लोग हैं जो अद्वितीय हैं, जो करते हैं, सिविल की परीक्षा की तैयारी करते हैं, टीचर बनने के बाद भी काम कर लेते हैं, तो उनके अंदर वो अतिरिक्त इसको हम संस्कृति का सब सिंबल समझते हैं। और आप हड़िया के पास में राजकीय इंटर कॉलेज में हैं, तो अगर कोई आता है मैं सीधे कॉलेज में भेज दूंगा। जी जी, ठीक है, क्योंकि शादी विवाह एक सेंसिटिव मैटर है। मेरा काम है कि मैं बच्चे का पता बता दूं, उसके बाद वो अपना देखे जो भी जैसा समझे। तो सुधी दर्शकों से ये है कि अगर विपिन त्रिपाठी ब्राह्मण, आप टाइटल से जान रहे होंगे, और उम्र मुराद जाके इनसे पूछ लीजिएगा बाकी डाटा। हड़िया में कौन सा कॉलेज है? राजकीय हाई स्कूल। पूरा बोल दीजिए। राजकीय हाई स्कूल माधवपुर। राजकीय हाई स्कूल माधवपुर, तो जो ऑन रोड ही है जैसा कि आपने बताया। जी जी। तो अगर किसी शादी की है तो उतना वो अपना जो है कर लेगा, वो जाके इतना दौड़ धूप नहीं कर पाता, तो इसका मतलब माठा भुजा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि बच्चे, अगर आपसे कहा जाए सूक्ति वाक्य के रूप में, थोड़ा हम चले थोड़ा तुम चलो, आगे रिक्शा कर लेंगे, सूक्ति वाक्य में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी सफलता चाहते हैं, 2 महीने में यहाँ आए नहीं कि गेट पे ही ज्वाइनिंग लेटर चाहते हैं हमसे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ गुरुजी, ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके दर्शक के लिए है। हाँ। जो आपसे जुड़ना चाहेंगे और जो जुड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि कोई, जैसे अभी एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जो आप एक खुद देते हैं उदाहरण, कि जो एनर्जी होती है, जैसे सूर्य की जो रोशनी है वो फैली हुई है, उसको हम क्या करते हैं, एक माध्यम देते हैं जो लेंस हम बोलते हैं। उस लेंस में हम समस्त सूर्य की एनर्जी को क्या करते हैं, एक केंद्रित करते हैं, एक जगह हम इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे जो उसका लक्ष्य होता है, जलाने का जो हम वस्तु रखते हैं, तब जा कर के वो जलती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि आपका पहले लक्ष्य एकदम निश्चित हो जाए। दूसरी बात है कि मार्केट में, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तमाम प्रकार के लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि ये है वो है। मेरा कहने का मतलब है, आप किसी एक गुरु का आस्था ले लीजिए, शरण में चले जाइए और कंटिन्यू लगातार जो भी आप काम करें लगातार करते रहिए। क्योंकि गुरुजी का कहना है कि हैंडपंप में जब आप लगातार पानी हैंडपंप मारते हैं, पंपिंग करते हैं, तभी जा कर के पानी उसका निकलता है। पानी अर्थात उसका फल। मतलब आप पढ़ने आए हैं, ये नहीं है कि आप आ गए तो कोचिंग में बैठ गए तो आपका सफलता आपको मिल गई। क्यों? क्योंकि संस्कृत विषय को गुरुजी अगर पढ़ा रहे हैं और हिंदी को पढ़ा रहे हैं तो सीटें, आप सीट देख लीजिए, सीट 900 से ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 1000 है। अब 1000 पर ही सीट पर ही गुरुजी सफलता दिला सकते हैं, 1001वीं पर नहीं। इसका मतलब यह है कि भीड़ खूब होगी, मतलब आपके पास इतने लोग अगल बगल पड़ोस में जहाँ आप पढ़ने बैठेंगे वहाँ भी मिलेंगे कंपटीटर की संस्कृत पढ़ रहा है। लेकिन आपको अतिरिक्त कैसे करना है, क्या आपको अपना रणनीति बनाना है, उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो तमाम प्रकार के गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में गुरु नहीं मिलेंगे, लेकिन एक गुरु के संरक्षण में जाएं।
जैसा कि आरके सर की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद जो है संस्कृत विषय से लगा हूँ। भाई आप कुछ बुराई बताने वाले थे आरके? बुराई बताने चल रहे हैं, जो है भुलवा दिए, उसको बताइए। अभी इसको पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा। तो ये बात है कि आप ध्यान केंद्रित करें, पाठ्यक्रम पर रहें और पुस्तकें आपके हाथ में हो, टाइम मैनेजमेंट आपके पास। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाइए, घर द्वार आना जाना ये आपका लगा रहे, लेकिन हाँ दिन भर में कम से कम 1-2 घंटे आप पढ़ें। और जो तमाम प्रकार की, जैसे गुरुजी बताएंगे प्रैक्टिस सेट हुआ या फिर मंथली जो भी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जो भी चीज़ें हैं उस पर आप गंभीरता से रहें। अब और बुराई में जैसे बताने चलेंगे अभी, बताना चाहिए, ईमानदारी से बताना चाहिए, जिससे दर्शक की बुराई कुछ भी नहीं है। बुराई वो गुरुजी की बुराई मतलब लापरवाही है। और आप लोग इसी से थोड़ा सा भड़कते होंगे, तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव होता है। जैसे अब पहले रहा होगा तो गुरुजी को भी भाई ऐसा नहीं है कि कोचिंग चलाना है और आप सबको सफलता दिलानी है। भाई मैंने तो गुटखा छोड़ दिया, 10 को बता दें, एक मैंने सुधार किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। गुटखा और खान पीन की तो ये अलग बात हो गई, क्योंकि गुरुजी के गुटखा से और बच्चों की थोड़ा दिक्कत होती थी। गुरुजी आप संस्कृत के हैं तो कम से कम ये गुटखा और जो पेंसिल है वो सब बंद कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी की आदत यह है कि जैसे लापरवाही है कि आपका अगर समय 6 बजे का है, कि आपको घोषित है कि आपकी क्लास 6 बजे से है, तो 6 बजे गुरुजी मंचासीन हो जाएं। क्योंकि ये हम कई बार यहाँ रहते थे, कई बार हमने 14 पॉइंट लिखा था, शायद गुरुजी को याद भी होगा, 14-15 बिंदु हमने लिखा था। वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, ईश्वर से हम करेंगे कि एक इनका इंटरव्यू और हो। अब वो इनके ऊपर है कि वो इंटर कॉलेज प्रवक्ता का होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। तो मैं आप सारे दर्शकों चाहूँगा कि आप दुआ करें तो इनका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही, एक इंटरव्यू और आरके इंस्टीट्यूट में हो, और फिर उसके बाद धमाकेदार फिर जो है एक अच्छी पार्टी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले और भी इनको कुछ कहना हो तो वो अपनी जो है हृदय के उद्गार और सलाह ये सब चीज़ दे सकते हैं। लेकिन जी कुछ कहना चाहिए गुरुजी को? आप ऑनलाइन हम सलाह क्या देंगे, हम व्यक्तिगत रूप से सलाह देंगे। और बच्चों के लिए हाँ, बच्चों के लिए यही है कि आप अभी से अपनी रणनीति बना लीजिए। देखिए क्या होता है कि तमाम प्रकार की चीज़ें ऑनलाइन भी है, मार्केटिंग में है कि ऑनलाइन आप क्लास ले लीजिए। तो कोशिश करिए, अगर कोरोना महामारी का जो ये दौर है, अगर गाइडलाइन में ये आता है कि ऑफलाइन क्लासेस चल सकती हैं, तो गुरुजी के संरक्षण में आइए आप लोग और गुरुजी की क्लास को रेगुलर लीजिए। और भी हम आए हुए हैं गुरुजी के पास, हो सकता है कुछ और बता देंगे कि भाई मैं तो हमेशा गुरुजी का हितैषी रहा हूँ और आज भी हूँ, और मैं कुछ और स्पेशल रूप से बता दूंगा कि गुरुजी क्लासेस जो है कंटिन्यू रखिए और आपके पास बच्चे सभी आएंगे। इस उद्देश्य से आएंगे क्योंकि आपका नाम है, उस नाम में ISI का मोहर लगा हुआ है। नहीं भाई, उस नाम में आप लोगों ने भी बहुत काफ़ी जो है किया है, लेकिन जी कम से कम 2 साल तक अब ऐतनिक कहना नहीं चाहिए उसमें, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बंदे पढ़ाए भी और हमको पैसा भी दिए। तो एक उन बच्चों को बता दें कि ये आप देख रहे होंगे कि ये पढ़ाई भी सफल हो गए, तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा था कि इन्होंने पढ़ाया तो पढ़ने के लिए पढ़ाया। कुछ बच्चे डायरेक्ट चले गए और टेट पढ़ाने लगे, दुर्भाग्य से उनका टेट भी नहीं निकला। TGT PGT और UGC नेट की बात तो बहुत दूर है। तो उन बच्चों से बता दें, जब आपकी ज़िंदगी अभी खुद ही अंधेरे में हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पहले हमारा सिलेक्शन हो गया, अब ये इस स्थिति में है कि 50-60 हज़ार मिल रहा है, तो ये कहीं भी कुछ भी अपना संस्था पढ़ा सकते हैं। इनके भविष्य के लिए, शादी के लिए, बच्चों की फीस काटने के लिए नहीं इनको सोचना है, तो शायद और कॉन्फिडेंस से काम कर ले। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के आप लोग अपनी रणनीति बना लीजिए और सभी पाठ्यक्रम की जितनी पुस्तकें हैं, और गुरुजी ऑनलाइन लगा भी देंगे कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। और अतिशीघ्र आप सोचना ही नहीं है, आपके पास सोचने का मौका नहीं है। और आप लोग दिमाग में ये मत रखिए कि आप, कुछ लोग होते हैं कि परीक्षा, गुरुजी बताते हैं कि मुंबई में चले जाएंगे, वहीं से फार्म डाल देंगे, जब परीक्षा होगी तो अरिहंत काका गाइड जो भी बताते हैं खरीद लेंगे और फिर वो पेपर देने चले आते हैं। तो उसी सेंटर से फिर बम्बई चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 900 सीट, अगर 1000 सीट है तो उसमें 80% गुरुजी कहते हैं कि उसमें 80% लोग भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। वाकई ये सत्य बात है। 20% में कंपटीशन होता है और 20% में जो अपनी सही रणनीति बना लिया। देखिए, हम ये बात नहीं करते हैं, हम तो तमाम प्रकार की चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं कि आप असफल हो गए तो आप में विद्वता की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं। मैं खुद इसको मानता हूँ कि आपके अंदर ज्ञान है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको पता हो, लेकिन परीक्षा में भी कई परीक्षाओं में असफल रहा हूँ, कई परीक्षाओं में मैं खुद असफल रहा हूँ,
ये हम कभी फीलिंग नहीं लाते थे कि हमको कुछ आता नहीं है। हाँ, मैं गलती करता था, जैसा कि गुरुजी कहानी एक मैं वो बताए थे गुरुजी कि आप भाभी के चक्कर में जो है अपना जियारत को गड़बड़ कर लिए थे। हाँ, तमाम प्रकार की कमियां थी हमारी। तो जब आप असफल होते हैं तो कहीं न कहीं से वो कमी आपकी होती है, गुरुजी की या संस्था की नहीं होती है। परीक्षा में आपको खूब पढ़ा लिखा करके भेज दिया गया, आप परीक्षा के दौरान पे गए, रोल नंबर के जगह पे आप जो है इनरोलमेंट नंबर भर के चले आए, बुकलेट सीरीज बी है तो ए कर दिए। तो ये सारी चीज़ें भी सफलता में मायने रखती हैं। कहीं न कहीं से अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर गुरुजी के संरक्षण में हैं तो बार बार बताते हैं गुरुजी, क्योंकि कभी कभी जब बताने लगते हैं तो लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको बार बार आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके दिमाग में, मेमोरी में वो हमेशा के लिए फिट होगा। वो गलती आप परीक्षा के दौरान नहीं करेंगे। और वही मेरे साथ था। गुरुजी का ये मंत्र सभी लोग पालन करते हैं, मैं भी उसी का पालन किया। और आप देख रहे हैं कि मंत्र का पालन करने के बाद नौकरी पीछा करना शुरू कर दी। मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद 3 नौकरी आप छोड़ चुके हैं, चौथी है, 5वीं है गुरुजी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का भी छोड़ा हूँ। आपसे मैंने सलाह लिया था। हाँ। मैं रिटर्न मेरा निकला हुआ था। हाँ। जौनपुर में मेरा सेंटर था। तो जिस दिन दौड़ होनी थी, मैं उसके पहले 2009 में दौड़ निकाला था। 10 किलोमीटर दौड़ निकाले थे 52 सेकंड में, 52 मिनट में। तो 52 मिनट में एक बार अपनी सफलता क्रम से बता दें जिससे हमको वीडियो बनाने में आसान रहे। और लोग कहते हैं ब्राह्मण ठाकुर नौकरी में नहीं मिल रही। मित्रों, नौकरी उसको मिलेगी जो प्रयास ईमानदारी से करेगा, वो चाहे जिस वर्ग का। तो आप ये भूल जाइए, ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो सबको मिल जा रही है। उसमें देखिए, पढ़ने में तेज मैं गुरुजी भी या कोई भी जो शिक्षा जगत से जुड़ा है उसके लिए मेरे ख्याल से न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई संप्रदाय है। गुरुजी का कहना ये है कि लोग कहते हैं जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो व्यंग तंज कसते हैं कि मतलब सामान्य कैटेगरी का नहीं होता है, ओबीसी एससी का हो जाता। तो आपको सही चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए, जिसके अंदर जागरूकता आ जाएगी, चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब ये कहने के लिए लोग हो जाता है, कहते हैं छिपाने के लिए कि इनको आरक्षण मिल रहा है, इनको ऐसा कुछ नहीं है। अब सब में जागरूकता है, सब जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसी के कड़ी में उनको सफलता मिलती है। और मैं भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से मानता हूँ, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।